गई और राजा ने दूसरी शादी करने का प्रोग्राम बना लिया। जब दूसरी शादी का प्रोग्राम बनाया तो उस रानी का नाम है सुरुचि। अब समझना, जहां सुमति तहां, अपने अपने घरों पर विचार देना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना नाना, जहां सुमति संपत्ति नाना जहाँ सुमति तहाँ, संपत्ति नाना जहाँ सुमति तहाँ। विपत्ति निदान, जहाँ विपत्ति निदान, तुम्हें देता संपत्ति नाना, जहाँ तुम्हें देता विपत्ति निदान, जिस घर में सुनीति वहां सुमति है, आनंद आ रहा है, नीतिवान है, पतिव्रता है। जब राजा ने दूसरी रानी से शादी करी, उसका नाम है सुरुचि, समझ ली उसके साथ कुमति आ गई। राजा से प्रश्न किया मुझसे शादी करना है तो एक बात सुन लो, अपने घर की रानी को मुझसे अलग करना होगा। राजा ने कहा ठीक है, कर दूंगा। यदि मैं उस घर में राज रानी बनकर के जाऊंगी तो मेरी कूख से जो बेटा जन्म लेगा वो इस गद्दी का राजा बनेगा, मंजूर है? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, राजा की बुद्धि विपरीत हो चुकी है। राजा ने यह भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं तुम्हारे ही पुत्र को राजगद्दी दूंगा। आज राजा जब रानी को लेकर के अपने घर आए, पूरे नगर में पता लगा राजा दूसरी शादी कर लाए, तो लोगों को कुछ को दुख हुआ कि देखो कितनी अच्छी रानी घर में थी, कितना सुंदर ढंग से राज्य काज चल रहा था, ये राजा की बुद्धि खराब हो गई। पर रानी को जब राजमहलों में पता लगा कि मेरे प्राणेश्वर राजा आज दूसरी शादी कर कर आए हैं, तो रानी ने दुख नहीं मनाया, बड़ी खुशी मनाई। वो कौन है? वो पतिव्रता है। उसने एक ही विचार किया कि शायद हो सकता है जो सुख में नहीं दे सकी। भाई राजा ने दूसरी शादी इसलिए की है क्योंकि जो सुख में नहीं दे सकी वो सुख इस रानी से मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, मेरे पति सुखी रहें, शादी से कोई बात नहीं। दरवाजे पर चौक डाला, रानी का स्वागत किया, बड़े ढंग से भीतर ले गई, गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। पर वो रानी, वो तो कुमति थी, उसने तत्काल बंटवारा कर दिया। उसने कहा इस घर में मैं नहीं रहूंगी। अब तो राजा ने बंटवारा किया, रानी को अलग कर दिया। अब रानी जब अलग होती है तो क्या चीज मिलती है? देखो बंटवारा है, उसने केवल 2 चीजें मांगी और कुछ, घर मकान दौलत सब आपकी है, मुझे तो केवल 2 प्राणियों के लिए, मेरा बेटा और मुझला, तो आप मुझे सामान दे दो। मेरा बेटा है ना साथ में, एक तो मैं बेटे को ले जाऊंगी और एक और मेरी निशानी है, इतनी सी तस्वीर थी गोविंद की, भगवान की, बस ये दे दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तस्वीर ले जाकर घर में रख ली और अपना भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, बेटा को खिलाया और भजन करती है। कोई बुराई नहीं। वो राज रानी महलों में रहकर उसने भी एक पुत्र को जन्म दे दिया, जिस बेटे का नाम है उत्तम।
राधे। तो क्या किया उसने? जब एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम है उत्तम। बालक बड़ा हो गया। आज ध्रुव की उम्र हो गई 5 वर्ष की, और 5 वर्ष की उम्र में उसने आज तक पिता का प्रेम नहीं देखा। बार बार कभी कभी विचार करते हैं कि महलों में रहते हुए भी पिता का साया नहीं मिल रहा है। माँ से वार्तालाप करते हैं। बालक आज खेलते खेलते अंदर राज्य महल में पहुंच गया, जहां राजगद्दी लगी है, जिस पर बैठा है उत्तानपाद, और बच्चे खेल रहे थे, उसी में उत्तम खेल रहा, उसी में ध्रुव खेल रहे, और ध्रुव की नजर और उस राज सिंहासन की ओर गई। ध्यान करना, आत्मई जायते पुत्र। भाई कितनी भी दूरी करोगे पर अपनत्व का भाव दर्शित हो जाता है। बच्चा ने दृष्टि डाली, पिता ने दृष्टि डाली, दोनों की नजर में नजर मिली। जब नजर में नजर मिलती है तो नजरबाज ने नजरबाज से और नजर मिली और नजर से देखा। बात नहीं हो रही, केवल दृष्टि से वार्तालाप हुआ कि सामने बेटा खड़ा है, ध्रुव को निहार करके, और पिता ने ऐसा हाथ दिया कि आजा मेरी गोदी में। ये नजर का है, वाणी से नहीं। और बच्चे ने देखा मेरा पिता मुझे बुला रहा है, और उसी समय बालक दौड़ता हुआ और जैसे ही अपने पिता की ओर जाता है, इतने में वो कुमति वहां से निकल पड़ती है, सुरुचि, छोटी रानी। एकदा सुरुचे पुत्रान मारोग्यम यद में मनः। जैसे ही वहां से निकले, सुरुचि आ गई। सुरुचि ने देखा ध्रुव दौड़ा हुआ गद्दी की ओर जा रहा है। ए ध्रुव, इशारा दिया, रुक, कहां जा रहा है? उसने कहा मां, भाई मौसी है, छोटी मां है। मां ने कभी गलत शिक्षा नहीं दी सुनीति ने। उसने कहा ये भी तुम्हारी मां है, और आज उसके सामने ये बात आई। उन्होंने कहा मां, मैं पिताजी की गोदी में जा रहा हूं। अरे पगले, तू नहीं जा सकता। क्यों? तू इसलिए नहीं जा सकता तो तू भाग्यहीन है। यदि तू गोदी में बैठने का प्रोग्राम बना रहा है तो तुझे पहले मरना होगा, मेरी कूख से जन्म लेना होगा। बताइए, क्योंकि मैंने वरदान मांग चुकी हूं, मेरा ही अंश इस गद्दी पर बैठे। तो क्या किया? बच्चे की हिलकी नहीं समा रही है। बाप ऐसे हाथ करते रह गया। उसने ये नहीं कह पाया कि नहीं नहीं रानी, ये मेरा बेटा है। वो पिता हाथ नीचे कर लिया। मां ने कटु वचन कहे। बेटा के आंखों में आंसू। 5 वर्ष का बेटा रोता हुआ अपनी मां की ओर लौट गया। जब बच्चा रोया, बच्चा की आवाज तो मां के हृदय पर पहुंच गई। 1000 बच्चों में बच्चा खेल रहा हो, यदि बच्चे की आवाज रोने की आती है तो मां का हृदय धड़कने लगता। मेरा बेटा है ये, तो पता नहीं क्या हो गया। बाहर निकली तो उधर से ध्रुव जी रोते आ रहे। हिलकी नहीं समा रही है मां ने। देखो, मां ने अपना हृदय कठोर किया और पूछा, बेटा क्या बात, क्या कह रहे हैं? अजी रोए रोए कहें। 5 वर्ष का बेटा रो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। मां से कहा, मां मेरे रोने का कारण यह है। अजी रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी। ताली बजाए। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो,
मैया मोए मोची ने मारो, मोए मोची ने मारो, मैया मोए मोची ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मोची ने मारो। रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मोची ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मोची ने मारो। आज ध्रुव जी ने ये कहा कि मुझे मौसी ने मारा है, तो धन्यरी सुनीति क्या न्याय कर रही है कि अपने बेटे में गाल में एक चाटा दिया। पहले रोने की आवाज सुनी तो हृदय धड़क गया, और जब उसने ये कहा कि मुझे मौसी ने मारा है, एक चाटा दिया, उससे कहा पगले वो तेरी माँ है, यदि तुझे मार दिया तो क्या हुआ। एक माँ के अंदर विचार देखे, दूसरी माँ का विचार सुनाया आपने, तो बेटा ने क्या जवाब दिया। माँ, मौसी ने थप्पड़ से नहीं मारा, अरे डंडे से नहीं मारा, तो उसने अपने वचन रूपी बाणों से तेरे बेटे के हृदय को विदीर्ण कर दिया। माँ, मेरा पिता कहाँ है, मुझे मेरे पिता की गोद चाहिए। जब ये शब्द कहा तो सुनीति के नेत्रों में आंसू की धारा बह गई। क्या जवाब दूं? जिस जगह से आ रहा है, जिस मां ने, जिस सौतेली मां ने ये कह दिया कि नहीं नहीं, इस गद्दी पर नहीं बैठेगा, इस गोदी में नहीं बैठेगा, तुझे पहले मरना पड़ेगा, मेरी कूख से जन्म लेना पड़ेगा, क्या करूं? तो घबरा, उस घबराहट में सुनीति ने एक ही शब्द कहा, बेटे को हृदय से लगाया, और बेटे को हृदय से लगा करके कहा, अरे पगले बेटा, पिता की गोद में तो दुनिया बैठती है, पर यदि तुझे बैठना है तो उस जगत पिता की गोदी में बैठ जिसमें आज तक कोई नहीं बैठा। कहा है आपने सुना कि सबसे पहले यदि बेटे की शिक्षादायिनी गुरु होती है तो मां होती है। बेटे का रोना बंद हो गया, उसने सुना कि पिता और जगत पिता, उसने कहा मां पिता तो मैंने सुना है, पर ये जगत पिता? बोले हाँ बेटा, पिता तो सबके अलग अलग हैं, तेरा पिता अलग, मेरा अलग। अब मां ने विचार किया कि यदि ये कहती हूं कि तेरा पिता गद्दी पर बैठा है, तो बालक प्रश्न कर रहा है कि मैं उस गोदी में क्यों नहीं बैठ सकता। दूसरी बात, यदि ये कहती हूं कि ये तेरा पिता नहीं है, तो मां को प्रमाण देना पड़ेगा कि आखिर तेरा पिता कौन है। भाई सही पिता का प्रमाण देने वाली मां है। आज मां की बात झूठ न पड़ जाए और अपने बेटे से कह दिया कि जगत पिता की गोदी में बैठ जा, और जगत पिता है कहां? अब जगत पिता है कहां? बोले बेटा जगत पिता जंगल में है, इधर उधर नहीं है, जंगल में मिलेगा। अब सोचिए, आज तक किसी ने सुना है भाई जगत पिता मिलेगा कहां? और मां ने बिना विचारे सोचते सोचते बेटा से कह दिया कि जंगल में मिलेगा। बोले मां अंदर ले गई, बोले मां ये तो बताओ कि वो है कैसा, भाई वहाँ को रूप कैसो है। भाई यदि मैं जंगल में गया और मैंने जगत पिता को खोजा, तो वहाँ का कम से कम स्वरूप तो बता दो कि वो ऐसा है, तो मैं भाई पहचान तो लूंगा, मैं उसकी गोदी में तो बैठ जाऊं। बरिहा पीजम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रतवासा कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्रावशद गीत कीर्ति। बेटा भगवान कैसा है? श्याम रंग का है,
नटवर जैसा वेश है, पीले वस्त्र पहनता है, अपने ओष्ठ पर मुरली बजा रहा है और गले में बैजंती माला है। जैसी जैसी माँ ने उनका स्वरूप का वर्णन किया और उस बच्चे ने अपने हृदय में वो छवि, जैसे फोटो उतारते ना, ऐसा रख लिया कि भाई किसी आदमी को हमने देखा था और वो एकाएक मिल जाए तो विचार करेंगे ये वही है जो मम्मी ने बताया था। हृदय में रख लिया, माता की परिक्रमा लगाई, माँ के चरण बंदन किए। देखिए आज माँ का आशीर्वाद मिल रहा है। लोग कहते हैं महाराज हम बड़े परेशान हैं, हमारा बेटा बिगड़ गया। वो गलती किसकी है? माँ की। भाई माता पिता की परवरिश में कसर रह गई है, माता पिता के ज्ञान में कसर रह गई है, इसलिए ये बेटा बिगड़ गया। आज वो बेटा है जो सुनीति का, जिसने कह दिया जा जंगल में जगत पिता मिलेंगे, और पूरा आचरण लेकर और चल दिया। और चला तो ना भजन जानता है, ना पूजन जानता है, ना कोई जप मंत्र जानता है, चला गया। माँ ने क्या किया? आंचल का टुकड़ा, 5 वर्ष का कोई बड़ा नहीं, जिस 5 वर्ष के बच्चे को और त्याग दिया और कह दिया जा जंगल में मिलेंगे। और जैसे ही अंदर पहुंची और जो तस्वीर लेकर आई थी उस तस्वीर के आगे खड़े होकर के आंखों के आंसू बहाना शुरू कर दिया। आत्मा से कह रही है आज कि मैंने तन से, लगन से, ध्यान से तेरी पूजा की। आज बेटा को यदि दर्शन नहीं दिए तो ये सुनीति जिंदा नहीं रहेगी। मैंने तुझे आज तक के लिए पूजा है। मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से एक पिता ने बेटे को धोखा दे दिया, वो धोखा जगत पिता कभी नहीं देगा। मुझे दर्शन जरूर मिलेंगे। मेरे बेटा को दर्शन दे दिया, ये सुनीति धन्य हो जाएगी, ये मेरे ऊपर कृपा करो। और आसन लगा करके अपने महलों में बैठ गई और उंगली दिखा करके सरकार से कह रही है कि सुन, ये सुनीति अब जब ही उठेगी जब ये कानों में खबर मिल जाएगी कि बेटा को जगत पिता मिल गए। भरोसा इतना दृढ़ है। और चल दिया। रास्ते में पहुंचे तो एक संत का मिलन हो गया। नारद जी मिल गए और जब नारद जी मिले तो नारद जी ने उस बच्चे को रोक दिया, बेटा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा बाबा मैं जगत पिता की गोदी में बैठने जा रहा हूं। तो नारद जी खूब हंसे। जगत पिता? बोले हाँ। बोले कहाँ हैं? नारद जी ने पूछा तुम गोदी में बैठने जा रहे हो, वो है कहाँ? बोले माँ ने कहा है कि जंगल में मिले। नारद जी ने कहा ध्रुव, माँ ने बहुत अच्छी बात कही है, ये तो बात सही है, मिल जाएंगे, पर तुमने देखे नहीं है उनको, तुम्हारी माता ने नहीं देखे। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि उसकी क्या छवि है, क्या कीर्ति है। अजी जन्म जन्म मुनि, ये नारद जी ने कहा ध्रुव से, जन्म जन्म मुनि यह तन कराही। जन्म जन्म मुनि तन कराही, जन्म जन्म मुनि तन कराही। अंत राम कहे, अंति राम कहे, आबत नामी। जन्म जन्म यतन कराई, जन्म जन्म यतन कराई। देवर्षि नारद ने कहा बेटा, जो ऋषि महर्षि जन्म जन्मांतरों तक का जिसका ध्यान करते हैं, अंत समय जिसका नाम उनकी जिह्वा पर नहीं आता, और तू ऐसा सपना लेकर आया है कि मैं उनकी गोदी में बैठूंगा।
हाँ। बोले बेटा तुझे भगवान नहीं मिलेंगे। तो बालक चकित रह गए, बोले बाबा आपने मेरा मनोबल बढ़ाया तो नहीं और गिरा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि भाई मैं सांची बात कह रहा हूं। ए छोरा इसकी आवाज बढ़ा। तो क्या किया उन्होंने कहा मेरे मनोबल को गिरा रहा है। नहीं नहीं बाबा ऐसी कृपा करो जिससे भगवान मुझे मिल जाए, मैं उनकी गोदी में बैठ जाऊं। देखो जा पर कृपा राम की हुई, मां का आशीर्वाद तो था। संत जी बोले बेटा एक काम करो अभी लौट जाओ, छोटे हो, थोड़े दिन के बाद आना जरूर मिल जाएंगे, ये मैं भी तुमसे कह देता हूं। बोले बाबा नहीं लौटना नहीं है, ये हमारे वंश की परंपरा नहीं है, जो आगे चल दिया पीछे नहीं मुड़ते। बोले बेटा अभी छोटे हो। बोले बाबा छोटे भी रहें तो कोई बात नहीं है, वो तो आप बताओ मिलेंगे कैसे। बोले अभी तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया। देखिए ये गुरु मंत्र की पुनः बात आ गई। उन्होंने कहा बेटा पहले दीक्षा लो, पहले शरीर को शुद्ध करो, भगवान जरूर मिल जाएंगे। तो बोले बाबा ये कहां मिलेगा गुरु मंत्र, भाई मुझे तो बताओ। बोले घर जाओ किसी ज्ञानवान पुरुष को देखो जो सज्ञान हो, उनसे मंत्र ले लो, फिर आना भगवान मिल जाएंगे। अरे राम। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज घर जाऊंगा, फिर गुरु की खोज करूंगा, फिर मंत्र लूंगा, फिर लौट करके आऊंगा, उतने में तो बड़ा विलंब हो जाएगा। भाई अच्छा काम विलंबित नहीं होना चाहिए, अच्छा काम जल्दी होना चाहिए। ऐसा करो प्रभु आप ही मेरे गुरु बन जाओ, कोई तुमसे अच्छा और ज्ञानवान मुझे कौन मिलेगा। अरे नारद जी ने कहा तुमने तो मेरी विद्या मेरे ऊपर ही चला दी। बोले बाबा तुम्हारे समान और कौन मिलेगा। उसी समय और नारद जी ने और अपना पीतांबर उनके सिर पर डाल करके और मंत्र दे दिया नारद को। जब नारद की कृपा हो गई, नारद जी ने जो मंत्र दिया, अब उस मंत्र का हम सबको उच्चारण करना है। जो मंत्र नारद ने अपने शिष्य को दिया और शिष्य ने उस मंत्र का उच्चारण किया, जिस मंत्र के जरिए उनको भगवान की प्राप्ति हुई। तो क्या किया बोलेंगे सभी लोग। आजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको बोलना है भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। एक बात बताएं, कछु श्रोता ऐसे बैठे हैं कैसे जैसे घर से लड़के आए हों। भाई को घरे लड़ाई हो जाए और अपना दिमाग खराब है तो चलो भैया भागवत में बैठे, सुनना तो यहाँ ताली बजाने और न कीर्तन करने। भाई घर की नाराजी भगवान के सामने थोड़ी बताई जाती, इसलिए यहाँ तो प्रसन्न मुद्रा में और बढ़िया सुंदर ढंग से ताली बजाइए, जिससे कि भाई ध्रुव जी ने तो तपस्या करी, भाई थोड़ी बहुत हमारा लिस्ट में कहीं नाम आ जाए। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर है इसमें, इसको कहते हैं द्वादश अक्षर मंत्र। और इस मंत्र का उच्चारण कराया नारद जी ने कान के माध्यम से और ध्रुव के शरीर को शुद्ध और पवित्र कर दिया 12 अक्षर से। और जब खड़े हुए गुरु को प्रणाम किया, अब ध्रुव जी के पास देने को कुछ नहीं है गुरु जी के लिए। भाई क्या लाए? माँ ने कह दिया जाओ गुरु अपने जगत पिता की गोदी में बैठना। नारद जी को प्रणाम करके बोले बाबा ये तो बताओ, अब आप जब मेरे गुरु बन गए हैं तो मुझे रास्ता तो दिखाओ कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मिलेंगे। तो नारद जी ने कहा बेटा तुम मधुबन में चले जाओ। कहाँ है मधुबन? मथुरा और गोकुल के बीच में, जहां मेरे प्रभु ने रास महाराज किया है, ऐसी जगह में भेज दिया। जाओ वहां जाकर के पूरब दिशा को मुख करके बैठना और इसी मंत्र का उच्चारण करना। जब वो ये शब्द कहा तो बालक जाने की तैयारी में रहा, पर के देखो जब गुरु बन गए तो उन्हें अंदर से दया आई कि नेक सो बालक छोटा सा, और जिसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है और अकेले ही जा रहा है, आखिर जंगल में कुछ खावे पीवे तो चाहिए। नारद जी ने कहा, तो नारद जी ने कहा बेटा जा तो रहे हो, खाओगे पियोगे क्या? भाई कोई ऐसी चीज तो है साथ में कि जिससे अपने शरीर का भरण पोषण कर सको। तो क्या कहा? एक शिष्य ने गुरु को जवाब दिया, जब दांत नहीं। गुरुदेव आप तो महान हैं, आप तो ज्ञान ज्ञाता हैं, पर हमारी व्यथा सुन लीजिए, हमें तो विश्वास है। जब दांत नहीं, क्या दिया? तब दूध दियो। जब मां के गर्भ से हमने जन्म लिया, जब हमारे दांत नहीं थे, पर दांत ना होने के कारण उसने हमारे पालन पोषण के लिए माता के हाथ दूध की व्यवस्था करी। उस समय किसने चिंता की? उसने। जब दांत नहीं तब दूध दियो। गुरुदेव अब दांत दिए, कछु और देगो, कछु और ही देगो। जब दांत नहीं थे तो दूध दियो, अब दांत दिए कछु और हु देगो। अब वो बाकी व्यवस्था है, हमारा काम है, हम जंगल में जा रहे, हम कुछ नहीं ले जाएंगे। नारद के नेत्र खुल गए, नारद ने समझ लिया अब इसके ऊपर कृपा हो गई, अब जरूर इसको भगवान मिलेंगे। आशीर्वाद दिया। देखिए माँ का तो है आशीर्वाद और गुरु की है कृपा, ये दो चीज साथ में लेकर और उस मंत्र को लेकर चला गया और चलते चलते मधुबन में पहुंचा। पूरब दिशा को कुशा की आसन बिछाकर और भगवान का भजन शुरू कर दिया। 1 महीना वो एक ध्रुव है जो घोर जंगल में खड़ा होकर के तप कर रहा है, और एक हम हैं कि जब हम जमीन पर चलते हैं तो बिना जूता चप्पल के नहीं चलते। क्या सोचते हैं? हमारे पैर में चोट आ जाएगी। भगवान हंसते हैं, अरे पगले ये चप्पल तेरा साथ नहीं देगी, साथ मैं दूंगा।
1 महीने भजन किया, पर भजन करते करते मैं, और क्या हुआ, भगवान नहीं मिले। ध्रुव जी ने विचार किया कि महीना पूरा हो गया, भगवान नहीं मिले, इसका मतलब है कि हमारे भजन में कसर है। भाई जब कसर है जब तो नहीं मिले, नहीं तो जरूर मिलेंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना और 5 महीना हो गए। क्रम चलता रहा, 5 महीने तक भगवान नहीं मिले। जब 5 महीने नहीं मिले तो ध्रुव जी ने 6वें महीने में देखिए क्या प्रोग्राम बनाया। 6वें महीना में ध्रुव जी ने निश्चय कर लिया, खड़े हो गए आसन छोड़कर, हाथ ऊपर को कर लिए, पूरे शरीर का जो वजन है वो दाहिने पैर के नंगूठे पर ले लिया, अपना शरीर 1 अंगुष्ठ पर खड़ा कर दिया और खाना पीना बंद कर दिया। खाना पीना बंद करके श्वास भी बंद कर दी। और जानते हो जब श्वास बंद होती है तो लोग क्या कहते हैं कि जाको तो राम नाम सत्य हो गया। भाई श्वास ही बंद है, पर ध्रुव जी ने क्या किया, जो प्राण यहां चढ़ा दिए ब्रह्मांड पर, ऊपर को हाथ करके और भजन चालू किया। और जब श्वास बंद करी तो पूरे संसार की श्वासा बंद हो गई, सबके पेट खराब होने लगे, त्राय त्राय मच गया, इंद्र का इंद्रासन हिल गया। भागे भागे भगवान के पास पहुंचे, लोगों ने कहा, ऋषियों ने कहा, महाराज गजब हो गया, इंद्र का इंद्रासन हिल गया है, कोई ऐसा तपस्वी तप कर रहा है कि जिसके चलने से सिंहासन हिल गया, बड़ा गजब है। लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, नारायण लेटे हुए थे, ऋषियों ने जाकर के ये समाचार दिया तो भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान ने जब सुना तो वे हंसने लग गए। उन्होंने कहा, हे देवताओं, हे ऋषियों, कोई मत घबराओ, एक मेरा 5 वर्ष का बालक है जो मेरा शिष्य है, जो मेरा भक्त है, जो माता पिता को छोड़कर जंगल में भजन करने आया है, और आज उसको 6 महीना हो गए। जब इतना घोर उसका तप हो गया कि इंद्र का इंद्रासन ही हिल गया, तो आज मैं उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूं, अब मैं उसको दर्शन देने जा रहा हूं, मत घबराओ, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, सो लक्ष्मी जी को बड़ो दर्द भाव, भगवान से बोली कि हे प्रभु, जो बालक 5 वर्ष की उम्र का है, 6 महीने से भजन कर रहा है, वो तुमने आज तक बाकी याद ही नहीं करी, कैसे पिता हो? कौन कहता है कि आप भक्त वत्सल हो? अरे नहीं नहीं, आपका हृदय बड़ा कठोर है। भगवान बोले, लक्ष्मी जी तुम काहे नाराज हो रही? भाई भक्त मेरा है, भजन मेरा किया, और तुम कह रही हो नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा कि उस बालक का दर्शन करने मैं चलूंगी। धन्य है री वो मां जिसने ऐसा बालक पैदा किया कि जो बालक राज्य काज वैभव धन दौलत परिवार त्याग करके और जंगल में घोर तप कर रहा है। मैं देखो भगवान काय के लिए जा रहे हैं? दर्शन देने के लिए, और लक्ष्मी जी दर्शन करने के लिए जा रही है। जब कोई आदमी अच्छा काम करे तो उसको लोग उसको दर्शन देने नहीं जाते, उसका दर्शन करने जाते हैं। आज भगवान लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर सवार होकर उस मधुवन में पहुंचे, और मधुवन में जाकर के देखा कि एक लकड़ी की तरह सीधे हाथ किए खड़ा है, श्वासा मुंह बंद है। लक्ष्मी जी गरुड़ से उतरी और दौड़ी। भाई पिता से ज्यादा मां की ममता। जैसे ही दौड़ी, नारायण बोले, सुनो सुनो, ये भक्त तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, मैं अपने हिसाब से जगाऊंगा, आप हाथ मत लगाना। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु जल्दी करो, यहां मेरा हृदय फटा जाता है। 6 महीने से बालक मौन व्रत धारण किए खड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। मां की ममता। उन्होंने कहा, ब्रह्मद्रोही, 1 बार 2 बार 3 बार जब वरदान मांगने की कही, पर बालक हिला भी नहीं। और जब बालक नहीं हिला तो लक्ष्मी जी के मन में भाव आया कि ऐसो न हो, नहीं कुछ और होगा, ये तो बोल ही नहीं रहा है। प्रभु ये क्या है? अरे आप दूर से आवाज दे रहे हैं, कम से कम हाथ से तो जगाओ। भगवान बोले, ओ लक्ष्मी, ये बालक के अंदर मैं बैठा हूं,
जब तक मैं बैठूंगा जब तक ये आंखें नहीं खोलेगा। क्यों? कि जो सुख ये बाहर लेना चाहता है वो सुख इसको अंदर मिल रहा है। भगवान लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप इसके अंदर बैठे हैं। भगवान बोले, अरे लक्ष्मी, मुझे ऐसे ही भक्त वत्सल नहीं कहते। जो भक्त मेरे भरोसे जंगल में डला है तो मैं तो 6 महीना से ही इसके भीतर बैठा हूं। यदि मैं नहीं होता तो ये जिंदा रहता क्या? जहां भगवान ने अपना कनेक्शन अंदर से खींचा और खींचते ही देखा कि ध्रुव आंखें खोल के खबड़ा करके कि मैं भगवान किधर गए? जो अंदर बैठे थे। उन्होंने देखा जो अंदर बैठे थे वही की वही छवि बाहर सामने दिखाई दी। और बाहर दिखाई दी सो ध्रुव जी चरणों में गिरना चाहते हैं, परंतु चरणों में नहीं गिरने दिया। भगवान ने क्या किया? तत्काल उसको उठाकर हृदय से लगाकर गोदी में बिठा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पुष्पों की वर्षा कर दी। देवताओं ने देखा, धन्य रे परमात्मा, जिसका एक पिता मद होश होकर एक नारी के साथ में भोग कर रहा है और जिसका बेटा जंगल में बैठ करके परमात्मा को प्राप्त कर रहा है, उस बेटा को परमात्मा हृदय से लगाकर गोदी में बिठालते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मुझे दे दो नेक। धन्य री उस माँ को मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिस माँ ने ऐसे भक्त को जन्मा, ऐसे शेर को जन्मा। धन्य रे परमात्मा, हृदय से लगाया, गोदी में बिठाया। भगवान ने वापस ले लिया। जब गोदी में ध्रुव बैठ गए, चारों तरफ से देखते हैं, जैसे जैसे माँ ने कहा था वैसे ही वैसा रूप सामने आ गया। अब तो भगवान ने देखा ध्रुव बैठे हैं। ध्रुव ना पढ़े न लिखे, 5 साल के। भगवान के 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। भगवान ने अपना दायां हाथ लिया, उसमें शंख था, वो शंख लिया और वाके दोनों कपोलों से लगा दिया। जब दोनों कपोलों से वो शंख लगा तो अपने आप ध्रुव जी के अंदर से मंत्रों की ध्वनि चालू हो गई। वेद मंत्र उच्चारण करने लगे, विद्वान बन गए। जापे कृपा राम की होई, जा पर कृपा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा हो रही है। ध्रुव से भगवान कह रहे हैं, बेटा आज जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। मैं आज प्रसन्न हूं। कौन? जगत पिता अपने बेटा से कह रहे हैं, जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। ध्रुव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे जिसके सामने ध्यान करने वाला आज तक मरते दम तक जिसका नाम जिसकी जिह्वा पर नहीं आता, वो परमात्मा मेरे सामने है, मैं उसकी गोदी में हूं। अब बताओ मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा बनाए रहना कि अब मैं जब गोदी में से नहीं उतरूंगा। कभी कभी बच्चा जब वो अपनी अड़क पर आ जाए और माता पिता की गोदी में बैठ जाए और मैयो कहे कि नहीं उठ जा, वो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं उठूंगा, और ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो बालक रोने लगेगा। तो माँ सोचती है कि यदि जाए जबरदस्ती उठा दिया और खींच गया तो फिर परेशान हो जाए। जब भगवान ने एक बार कहा, 2 बार कहा, बेटा मांग ले, तो क्या कह रहे? मैं इस गोदी से नहीं उठूंगा। तो लक्ष्मी जी हंस रही हैं कि सही बात है, 5 वर्ष का है, बरसों से इंतजार कर रहा था, बड़े दिनों में जगत पिता मिले हैं। यदि आपने गड़बड़ की तो रो जाएगा, और यदि रो गया तो मुस्केगा नहीं। ये ध्यान करो। धन्य रे परमात्मा। संत ऋषि महर्षि ऊपर से देख रहे हैं कि बारे बाप ध्रुव कौन सा पुण्य किया था।
है, जो किसी के ध्यान में ना आने वाली शक्ति की गोदी में बैठा है। भगवान ने कहा मांग तो ले। अरे मैं दे दूंगा। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिन मांगे मोती मिले। भगवान कहते हैं यदि मेरे पास आओ तो ये मत सोचना कि हम मांग लें। मांगोगे नहीं तो मन चाहा मिलेगा, और मांगोगे तो उते कहीं मिले जिते मांगा है। ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह। भगवान बोले तो सुनो, जब तुम नहीं मांग रहे हो तो मैं तुम्हें मन से दे रहा हूं, वो तो ले लोगे? हाँ। बोले वो अपने मन से दे, सो दे दो। बेटा जिस गोदी में बैठने के लिए जा रहा था, जिस गद्दी पर बैठने के लिए जा रहा था, और एक सौतेली मां ने मना कर दिया था, जा ये जगत पिता तुझे आशीर्वाद देता है कि उस गद्दी पर 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा। ये तेरे जगत पिता का आशीर्वाद है। आप विचार करिए, एक व्यक्ति 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष गद्दी का राज्य भोगता है, पर मेरे परमात्मा ने कितने वर्षों के लिए? 36,000 वर्ष राज्य दे दिया। पर भी ध्रुव ने मना कर दिया, नहीं चाहिए। जब 36,000 वर्ष राज्य बेटा पूरा हो जाएगा तो एक और वरदान दे रहा हूं जो आज तक किसी को नहीं मिला। उत्तर दिशा में एक मेरा अटल पद है। अटल माने जो कभी न टले। जब तक पृथ्वी, जब तक आकाश, जब तक सूर्य, जब तक चंद्रमा है, जब तक वो अटल पद है। और सप्त ऋषियों का जिसमें सानिध्य है, मैं तुम्हें वो अटल पद दे रहा हूं। 36,000 वर्ष के बाद में उस गद्दी पर बैठोगे और सदा मेरा दर्शन करोगे। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश जब तक रहेगा, जब तक ध्रुव का वो अटल पद अमर रहेगा, और उसका नाम अटल पद है। और जब तुम बैठ जाओगे तो उसका नाम रहेगा ध्रुव पद। वो भी मना किया ध्रुव ने, मुझे नहीं चाहिए। बोले बेटा मैंने दे दिया, जो मेरी वाणी से निकल जाए वो अटल सत्य है। 2 ही वरदान मिल गए। बहुत देर हो गई, इतने बैकुंठ जावे को समय है गो, क्या करें? बेटा उठ नहीं रहा। वो कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं उठूंगा। तो 6 महीना से परेशान था। वो कह रहा नहीं। अब भगवान ने सोची लक्ष्मी जी इसने आपस में बातें कर रहे हैं, अब क्या करें, जाए कैसे उतारे? भाई अपना है, बेटा है। माता पिता अपनी आत्मा को कभी अलग नहीं करते, आत्मा ही जायते पुत्र। और ये कह रहा है मैं उतरूंगा नहीं, और यदि ये नहीं उतरा तो गड़बड़ है, जबरदस्ती उतारेंगे तो रो जाएगा। तो क्या किया? भगवान कह रहे हैं ध्रुव तुम तो सियाने हो गए, तुम तो समझदार हो गए। अरे बेटा तुमने हमें प्रणाम नहीं किया, पैर नहीं छुए हमारे। ध्रुव जी बैठे थे, खड़े हो, अरे मैं तो भूल गया, मैंने अपने जगत पे मेरे अपने पिता के पैर नहीं छुए, तो कोई तो हाथ लगा के पैर छूता है। ध्रुव लंबी साष्टांग गिर गए उनके सामने, और जब लंबी साष्टांग लगाए तो भगवान ने धीरे से अपनी लक्ष्मी को हाथ पकड़ो। बोले बस जो ही मौका है भगवे को। जब प्रणाम किया इतने में तो मेरे प्रभु लक्ष्मी का हाथ लेकर अंतर ध्यान हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और जहां भगवान अंतर ध्यान भय, ध्रुव उठे। ध्रुव को सामने भगवान नहीं मिले तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े, रोने लगे। क्या मांगा मैंने? ये नासमान गद्दी, ये क्या हो गया मुझे? क्या लेने आया था और क्या मिल गया? तड़प रहा है। पर आकाशवाणी हुई, बेटा ध्रुव अब तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। कब तक? 36,000 वर्ष तक। जब गद्दी से उतर कर आओगे तो वहां मेरा दर्शन होगा। जाओ जाकर उस गद्दी को भोग का भोग करो और अपने माता पिता का नाम उज्जवल करो। ध्रुव ने आज्ञा मान ली, हाथ में खड़ताल लिए हैं और झूमते भय और अपने नगर को जा रहे हैं। उधर नारद जी दौड़े, और जो नारद ने गुरु बना देखो शिष्य बनाए थे, आज वो जाकर के उस राजा से कह रहे हैं। कौन राजा? उत्तानपाद, जो दूसरी रानी के मोह में फंस गया। शर्म आ रही है कि मेरा बेटा जंगल में और मैं महलों में। रानी के साथ भोग विलास के कारण मैंने अपनी आत्मा को त्याग दिया। मुझसे दुष्ट, मुझसे बुरा, मुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में और कौन होगा?
जब व्यक्ति घृणात हो जाता है, जब अपने आप की गलती को अंदर से महसूस करता है तो घृणा करता है कि मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं। क्या मुंह बताऊं किसी को, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि धन्य रे उत्तानपाद जिसका बेटा परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, जिसके लिए परमात्मा को पाने के लिए लोग जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं, उनको नहीं मिलता, वो भगवान बेटा को मिल गया। और पिता कहाँ है? महलों में। जब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे बेटे को भगवान मिल गए तो उत्तानपाद बड़ा प्रसन्न हुआ, लज्जित है, दुखी है, पर प्रसन्न भी है कि चलो भला बुरा यदि जिस दिन कोई सुनेगा करे ध्रुव को भगवान मिल गए, लोग कहेंगे ध्रुव किसका बेटा है, तो कहेंगे उत्तानपाद का, तो चलो मेरा भी नाम आएगा। तो आज प्रायश्चित करने के लिए ध्रुव का पिता हाथ में और बढ़िया गाजे बाजे के साथ रथ लेकर अपने बेटे की अगवानी करने के लिए आ रहा है। और जब अगवानी करने के लिए आ रहा है, इधर से ध्रुव जी जा रहे हैं, आकाश मार्ग से देवता उसके रास्ते में पुष्प बरसा रहे। देखिए जब वो पिताजी सामने आए तो पिता ने क्या विचार किया? पिता का एक विचार है कि भाई मैंने भगवान को तो प्राप्त नहीं कर पाया, यदि मैं भगवान के भक्त के चरणों में यदि गिर जाऊं तो हो सकता है मेरे पाप नष्ट तो ही हो जाए। मैं ध्रुव से प्रार्थना कर लूं, ध्रुव की शरणागति ले लूं तो हो सकता है मेरा जीवन सनात हो जाए। तो ध्रुव जी जैसे ही पास में पहुंचे, पूरा नगर साथ में था, और देखे तो दोनों पति पत्नी, वो रानी कौन जिसने घर में कुमति को विश्राम दिया था, और राजा आए। राजा ने ध्रुव को देखा, नजर में नजर मिलाई और ध्रुव के चरणों में गिरना चाहे तो जानते हो बाप कैसा भी हो, पर पिता के लिए, पुत्र के लिए पूज्य है। जब चरणों में गिरने का प्रयास किया उत्तानपाद ने, इतने में तो ध्रुव जी चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा पिताजी मैं आखिर आपका बेटा हूं, आप गलती नहीं कर सकते, आपने यदि ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया होता तो आज ये बेटा भगवान की गोदी तक नहीं पहुंचता। वो मां सुरुचि आई और ध्रुव से क्षमा मांगने लगी। उन्होंने कहा नहीं मां, तुम्हारी बदौलत से मुझे भगवान मिले, पूरे लोगों से मिले। और वहां से गए, उस सभा में देखा कि सब हैं पर मेरी मां नहीं है। अगवानी को सब आए हैं पर कौन नहीं आया? सोचिए, सुनीति नहीं आई। अब सुनीति नहीं आई, इसका कारण क्या है? पर जैसे इधर से गए और जाकर के देखा कि आज 6 महीने से सुनीति ने अपने गेट नहीं खोले, किवाड़ नहीं खोले, और सुनीति अंदर बैठी है आसन लगाए कि जब इन कानों में ये समाचार सुन लूंगी, क्या कि मेरे बेटे को भगवान मिल गए, तो ही बाहर निकलूंगी, नहीं प्राण त्याग दूंगी। वो इधर से गाते बजाते जयकारा लगाते जब सब लोग गए, सुनीति के कानों में आवाज पहुंची। और जब सुनीति ने के गेट खुले और सामने सुनीति बैठी थी, इधर से वो बेटा गया और बेटा की दृष्टि में दृष्टि जब माँ ने डाली और माँ की ममता जब उमड़ी, माँ के दोनों स्तनों से दूध की धारा बह गई। देखना, कुपुत्र पैदा संसार में हो सकता है, पर आपने कुमाता कभी नहीं सुनी होगी। बेटा तो कुपूत हो सकता है पर कुमाता नहीं। मां के हृदय की ममता जब उमड़ी और स्तन का जब दूध गिरा तो जाकर के चरणों में ध्रुव गिर गया। उसने कहा मां रोने से क्या फायदा, तेरा आशीर्वाद सफल हो गया और मैं जगत पिता की गोदी को प्राप्त कर गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज उत्तानपाद लौट के आए, पूरे नगर को एकत्रित किया, बोले नहीं रात नहीं होगी, सबसे पहले मेरा बेटा उस राज सिंहासन पर बैठ करके राजा बनेगा। और महाराज ध्रुव के लिए उस गद्दी पर बिठाल दिया जिस गद्दी पर उत्तानपाद राज्य कर रहे थे। उत्तानपाद ने क्या किया, हाथ में कमंडलू लेकर और सीधे जंगल को निकल गए। और जैसे ही जंगल को निकले और ध्रुव जी बैठ गए, और ध्रुव जी ने वो न्याय, वो निर्णय, भाई जो राजा जिस भगवान के पास पहुंच गया उसके अंदर से विषमता निकल गई और गद्दी पर बैठ करके सबका स्वागत करने लगे। राज्य किया, बढ़िया वैभव किया। एक इनका देखिए, इनका एक और भाई है ध्रुव जी का, वो सौतेली माँ का बेटा जिसका नाम उत्तम है। और आज वो उत्तम
आज वो उत्तम और जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और शिकार खेलने में कुबेर की नगरी की ओर गया यक्षों के द्वारा, और ध्रुव के भाई की मृत्यु हो गई, लड़ाई हो गई, मर गए। ध्रुव जी ने इंतजार किया, मेरा भाई लौट कर नहीं आया। पता लगा कि यक्षों की नगरी में युद्ध चल रहा था, यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी को क्रोध आ गया। जिस मां ने गद्दी पर बैठने से मना कर दिया था, जिस मां ने कहा था तुझे मरना पड़ेगा जब इस गद्दी पर बैठेगा, ऐसे कटु वचन कहने वाली मां की बातों पर ध्यान ना देकर जब पता लगा कि आज मेरा भाई जंगल में मृत्यु को प्राप्त हो गया है, अस्त्र शस्त्र लेकर और सारथी को साथ में लेकर रथ पर राजा सवार होकर और यक्षों की नगरी में पहुंचे और अपने भाई के बदले में 1,30,000 यक्षों का विनाश कर दिया। थोड़े बहुत नहीं, जो सामने आता है बाण जारी है, 1,30,000 यक्ष मारे गए। जब इतने यक्ष मर गए तो महाराज मनु आए स्वर्ग से। उन्होंने कहा, ध्रुव ये क्या कर रहे हो, इतने जीवों का तुमने हनन कर दिया, एक व्यक्ति के मारने से हत्या का दोष लगता है और तुमने इतने मार दी। ध्रुव जी ने वहीं पर अपना अस्त्र छोड़ दिया। ध्रुव जी को ज्ञान हुआ, देखो भगवान मिल गए थे ये अलग बात है, पर ध्रुव जी को सत्संग नहीं मिला था। सत्संग का भाव ये है, उन्हें ये पता नहीं था कि व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का क्या फल मिलता है, इसलिए उन्होंने इतने लोगों को मार दिया। और आज जब मनु जी ने समझाए कि तुम्हारा एक भाई मरा है और वो भाई मौत से मर गया, परंतु तुमने इतने जो यक्ष मारे हैं वो निरपराध मारे हैं, तुमको प्रायश्चित करना होगा। ध्रुव जी ने इस चीज को स्वीकार कर लिया। लौट करके आए अपनी राज सिंहासन पर, यज्ञ दान क्रिया करके वो प्रायश्चित किया और गद्दी पर बैठ गए। अब यहां समझने की बात है कि जब ध्रुव जी उस गद्दी पर बैठते हैं और महाराज ध्रुव जी के 3 पुत्र हुए, शादी करी, शादी में 3 बेटा हुए, तीनों को यथाविध राज्य